हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। त्रिशा हेयर। सो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गाइस। सॉरी यार, मॉर्निंग। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, एवरीथिंग हो सके। एंड गाइस, एक बात बताओ, आप लोग का न्यू ईयर का कैसा गया दिन? सब बढ़िया। मेरी तो अभी तबीयत ठीक है एंड मैंने क्लास भी मेरी ऑफ है, मतलब मैंने ऑफ की है। नानी की बेटी ने कहा है कि छुट्टी ले लो एंड भाई मैं तो लेने को तैयारी बैठी थी छुट्टी। सो आज छुट्टी है, आज कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेस्ट करना है। आप लोग बताओ, आप लोगों ने न्यू ईयर पे क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए? ये फिर बताया करो यार, मेरे को भी जानना होता है कि कहाँ कहाँ घूम रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। एंड आई नो कि आप सभी लोग दिल्ली से हो नहीं, दिल्ली से बाहर के भी लोग हैं। तो बताओ यार, दिल्ली से बाहर वालों कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या किया तुम लोगों ने? कितनी पार्टीज की, क्या क्या किया? बिकॉज मैं तो भाई 2 दिन से घर से ही नहीं निकल रही। बहुत डांट पड़ी है मुझे, लिटरली बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ी। एंड ये नहीं कि सिर्फ मुझे डांट पड़ रही है, नो 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 नो। मेरे सारे फ्रेंड्स, उनको बुलाया गया है, स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई है, उनको भी डांट पड़ी है। नो, मेरे मम्मी पापा भेदभाव नहीं करते गए, सबको मतलब सबको डांट पड़ी, लाइन से बैठा के डांट पड़ी है। एंड वो लोग को पता है, वो बेवकूफ़, उनको लग रहा था कि हमारे मम्मी, मेरी मम्मी ना उनको कॉल करके इसलिए बुला रही है कि शायद न्यू ईयर है, आंटी कुछ बनाई होंगी, खाने चलते हैं। एंड वो नालायक मुँह उठा के आ भी गए। एक बार समझ तो जाते यार। नहीं, नालायक सब मुंह उठा के आ गए। और जब डांट पड़ रही तो कह रहे ब्रो, ये खाना था। मैंने कहा पूछ तो लेते कॉल करके। नहीं, कंजर हैं सारे, भूखे डांट खा के गए हैं सारी इज्जत से। मेरे पापा भी डांट रहे उन सबको। मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी, उनकी शक्ल देखने वाली थी गाइस। कोई नहीं गाइस, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। एंड आप लोग बताओ, आप लोगों ने क्या क्या किया? मेरा तो न्यू ईयर अच्छा नहीं गया, बट कोई नहीं, क्या पता आगे कुछ अच्छा हो जाए गाइस। पहला साल खराब जाना अच्छा होता है, मुझे तो लगता है। साल का पहला दिन खराब जाना अच्छा होता है, क्या पता पूरा साल अच्छा जाए। बिकॉज मोस्टली लोग का पहला साल अच्छा साल का पहला दिन अच्छा होता है, बाकी पूरी साल खराब जाती है। तो मेरे साथ उल्टा हो रहा हो तो क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। तो बी पॉजिटिव गाइस, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए गाइस लाइफ में, कभी भी नहीं। हमेशा पॉजिटिव रहो। मर रहे हो तभी पॉजिटिव ही रहो। क्या अच्छा है मर रहे हम लोग। कोई नहीं, चिली छोड़ो गाइस, बकवास थी ये सारी बातें। अभी हम लोग स्टोरी पे आते हैं। एंड मैं आपको स्टोरी के एंड में बता दूंगी, आई मीन कि जो एक नकचड़ी सी लड़की है, जो उसको मैंने कैसे मनाया, एंड में बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी। बट वो मान चुकी है गाइस, उसको मैंने मना दिया, सॉरी वॉरी बोल दिया है मैंने। जो बेइज्जती हुई है ना, मेरी जो इमेज थी ना गाइस, घट के जो 0% पे आई है ना, सब उसकी वजह से होता है यार। पता नहीं क्या सर पे चढ़ा रखा है मैंने उसे। कोई नहीं, जाने दो। वो लड़की मान गई है, हाँ, तो अब तुम लोग मुझे कुछ नहीं कहोगे। सुनाओ, स्टोरी पे आते हैं। सर जी गाइस, नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, हमारी कशिश ने ड्रिंक कर रखी थी और शिप्रा को किचन में, मतलब कुछ ड्रिंक में थी, नशे में थी वो। सो उसको समझ नहीं आ रहा था वो कर क्या रही है। एंड शिप्रा पे एलिगेशंस लगा रही थी कि तुम यूवी से, मतलब थोड़े से क्लोज थी तुम यूवी के, क्या पता तुमने उसको किस किया हो या समथिंग, कुछ भी हुआ तुम्हारे बीच। बिकॉज तुम अपने हर पार्टनर के क्लोज जाती हो। मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं थी, उसके बावजूद भी तुम मेरे क्लोज आई। तो क्या पता यूवी के साथ भी ये हुआ हो, जिस वजह से भाई शिप्रा उसको 3-4 चाटे खींच के रखती है। एंड कशिश डिजर्व भी करती है भाई। कोई कैसे बोल सकता है अपने पार्टनर को ये? गुस्सा अपनी तरफ, बदला अपनी तरफ, बट ये बोलना बहुत गलत है कशिश। बट क्या कर सकते हैं, लिव देम ऑल। नो, स्टोरी। एंड गाइस, मैंने कशिश, मतलब शिप्रा ने उसकी पहली रसोई में खीर बनाया था, इसलिए बनवाया था ना क्योंकि खीर मुझे बहुत पसंद है, हलवा नहीं। एंड आई डोंट लाइक हलवा। एंड इस कहानी में वही होगा जो मैं चाहूँगी। सो मैं हलवा नहीं खाती तो कशिश या उसका पूरा परिवार हलवा नहीं खाएगा, ओके? एंड पता है, जिस इंसान ने कमेंट किया था ना, लिटरली भाई मैं उस कमेंट को पढ़ के 5 मिनट तक हंसी थी, 5 मिनट तक मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। फनी था वो कमेंट। सो लिव इट, अपन आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो कशिश ना शिप्रा के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। एंड बार बार बोल रही थी कि कम ऑन, वो चीज़ करते हैं ना जो मोस्टली कपल्स करते हैं, प्रूफ मी कि तुम यूवी आज तक कभी एक दूसरे के क्लोज नहीं आए। एंड शिप्रा भाई बार बार मना कर रही थी क्योंकि उसे पता था कशिश अभी ड्रंक है, कुछ भी करना हो, कुछ भी होगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है। बट जो कशिश होती है ना, वो कहती है, सो
आ गया ना सच आके सामने। जब तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, तो क्यों इतना ड्रामा करना? हाँ, अच्छी बहू बनने का या ये सब करने का। एंड शुक्रिया ये बोल के ना वो शुभ्रा का फेस अपने हाथ में पकड़ती है और कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, अभी भी करती हूँ, बट तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना, सो प्रूव मी, चलो मेरे साथ। एंड गाइस, शुभ्रा ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कशिश का हाथ झटकती है और कहती है प्रूफ चाहिए तुम्हें? ओके, जैसा तुम कह रही हो ना, सब वैसा होगा, चलो। और ये बोल के ना वो कशिश का हाथ पकड़ती है और खींचते हुए उसे, आई मीन वो आगे आगे चल रही थी, कशिश उसके पीछे पीछे चल रही थी, और उसने कशिश का हाथ पकड़ रखा था, और वैसे ही करके वो बेडरूम था जो उनका, उधर लेके जाती है। बेडरूम में वो लोग पहुँचते हैं और जो शिप्रा थी ना वो कशिश को मतलब अंदर पुश पुल करती है, और जैसे ही कशिश अंदर आती है वो थोड़ा सा उसको पीछे की तरफ धक्का देती है और गेट लॉक करती है। एंड कशिश का हाथ अगेन पकड़ती है, बेड की तरफ ले जाती है, कशिश को ना बेड पे बिठाती है, आई मीन अग्रेसिव वे में धक्का देके कि बैठो बेड पे। एंड उसने जो साड़ी पहन रखी थी, उसका जो साड़ी का एक साइड वाला हिस्सा था, आई मीन पल्लू बोलते हैं गाइस, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसे, वो उसे रिमूव कर देती है, जिसकी वजह से उसका साड़ी नीचे गिर जाता है, आई मीन सामने का हिस्सा नीचे गिर जाता है। एंड वो कशिश के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि करो जो करना है तुम्हें, बट मैं सिर्फ और सिर्फ कशिश तुमसे प्यार करती हूँ, एंड तुम्हारे अलावा आज तक किसी को मैंने अपनी बॉडी को टच तक नहीं करने दिया है। एंड ये बोल के ना वो साइड बेड पे जाती है, और जैसे थी ना गाइस वैसे लेट जाती है और कहती है कम ऑन कशिश, डू इट, जो करना है करो तुम्हें मेरे साथ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। एंड गाइस, कशिश भी मतलब समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करे। नीचे तो उसने गुस्सा दिखाया, जो करना था बोल दिया, बट उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। जो शिप्रा थी ना कशिश का हाथ पकड़ती है एंड उसे ले जाके अपने नेक एरिया पे रखती है और कहती है कम ऑन, करो, किस में कशिश, ले लो अपना बदला, कर लो हर्ट मुझे। अगर मुझे हर्ट करने से या ये सब करने से तुम्हें खुशी मिलती है ना, तो मैं तैयार हूँ, तुम्हें जो करना है करो, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। एंड गाइस, हमारी जो कशिश थी ना, पता नहीं क्या उसका माइंड में था क्या नहीं था, वो शिप्रा के क्लोज जाती है उसे किस करने के लिए, एंड उसे किस करती भी है वो, अग्रेसिव में किस करती है। ऐसा फील होता है कि जैसे उसकी बॉडी सब ये कर रही थी, बट उसका माइंड ये सब करने के लिए रेडी नहीं था। उसे बहुत ही अग्रेसिव वे में किस करती है शिप्रा कशिश को, एंड सॉरी कशिश शिप्रा को बहुत ही अग्रेसिव वे में किस करती है। एक हाथ तो उसके नेक एरिया पे था ही, दूसरा हाथ उसके कमर पे रखती है वो, एंड स्लोली ना शिप्रा बस वहाँ पे लेटी हुई थी, एंड जो जो कशिश कर रही थी ना वो उसके रिस्पॉन्स कर रही थी। जो शिप्रा थी ना चुपचाप एक जिंदा लाश की तरह टाइप वैसे पड़ी हुई थी वहाँ पे, एंड इधर जो कशिश है वो उसे किस किए जा रही थी, और उसकी किस उससे हो ही नहीं रही थी कंटिन्यू, क्रिस ब्रेक कर देती है ना उसके नेक एरिया पे जाती है, एंड उसके ना नेक एरिया पे वो किस करने लगती है, एंड ज़बरदस्ती वो शिप्रा को हर्ट करने में इतनी बिजी थी कि उसको पता ही नहीं था वो क्या कर रही है। ज़बरदस्ती वो शिप्रा के जो ब्लाउज था उसके बटन खोले जा रही थी, बट उसके हाथ इतने काँप रहे थे कि जैसे कुछ गलत कर रही हो वो।
इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा वो उसे हो ही नहीं रहा था। एंड शिप्रा को जब ये रियलाइज़ होता है ना, वो कशिश को पीछे पुश करती है थोड़ा, उठ के बैठती है एंड खुद से उस साड़ी का जो ब्लाउज था उसे रिमूव कर देती है। एंड नाउ शी इज़ जस्ट वो अपना मतलब इनर वेयर था जो ऊपर का वो पहनी हुई थी। एंड स्लोली वो कशिश का हाथ पकड़ती है एंड उसे अपने चेस्ट एरिया पे रखती है और कशिश की आंखों में देखते हुए कहती है, कंटिन्यू। कशिश ना आगे बढ़ती है बट उससे नहीं होता है, वो वहीं रुक जाती है। किस करने चाहती है वो शिप्रा को, बट उसे किस नहीं करती भी है, बट उसे वो फील नहीं आता, उसे लगता है कुछ गलत कर रही है एंड उसकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। एंड ऐसा देख के ना शिप्रा की आंखों में भी आंसू। जो शिप्रा है ना, कशिश का फेस अपने हाथों में पकड़ती है और कहती है कि तुमसे नहीं होगा कशिश, तुम आज भी मुझे उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी। एंड तुम्हें आज भी नहीं बर्दाश्त होगा कि तुम मुझे हर्ट करो। एंड क्यों कर रही हो तुम इसे, तुम्हें पता है ना इससे तुम्हें भी तकलीफ होगी एंड मुझे भी। एंड मुझे तकलीफ देने के चक्कर में खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो। एंड रही बात यूवी की, तो शिप्रा मैं हमारी रिश्ते की कसम खा के कह रही हूँ, यूवी सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त था और कुछ नहीं। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है, ओके। और अगर प्रूफ चाहिए ना तो तुम जो बोलो मैं करने को तैयार, बट प्लीज़ ऐसे ड्रिंक करके खुद को हर्ट करके क्या मिलेगा तुम्हें। कशिश ना कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप वो आती है, शिप्रा के बगल में लेट जाती है एंड उसका फेस था ना वो शिप्रा के चेस्ट एरिया पे रखती है और उसे टाइटली हग करती है। एंड जो शिप्रा थी ना वो भी उसे टाइटली हग कर लेती है। एंड दोनों थोड़ा थोड़ा मतलब दोनों की आंखों में आंसू था, दोनों थोड़ा थोड़ा हर्ट थे, दोनों थोड़ा थोड़ा रो रहे थे। शिप्रा को फील होता है कशिश का हर्ट, कशिश का दुख। एंड जो शिप्रा थी वो भी थोड़ा सा हर्ट थी, वो भी थोड़ा सा मतलब दुखी थी। एंड आज की रात ना दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करके सोते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइटली। इन तीन मतलब पता नहीं कितने महीनों बाद दोनों एक दूसरे को ऐसे हग करके सो रहे हैं, एक दूसरे के क्लोज आके। एंड जो शिप्रा थी ना तो बहुत देर तक जागती रहती है वो। कशिश नशे में थी तो सो भी जाती है थोड़ा। जो शिप्रा है बहुत देर तक जागती रहती है, कशिश के फोरहेड पे किस करती है और कहती है कि कशिश आज रात हम चैन से सो लेते हैं, क्योंकि कल सुबह ना मुझे अच्छे से पता है मेरे जो खड़ूस है ना अकड़ूस इंसान, कल फिर कोई ना कोई नया ड्रामा। बट कशिश आज चैन में ले लगी हो। एंड ये बोल के वो अगेन टाइटली कशिश को हक काटती है एंड वो भी सो जाती है। तो गाइस नाउ नेक्स्ट डे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो सुबह हो चुकी थी, सुबह के बज रहे थे 8 घर में सब उठ चुके थे, सब ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करने में लगे हुए थे। एंड जो हमारी कशिश थी वो अभी भी सो रही थी बेड पे। एंड जो शिप्रा थी ना वो भी उठ चुकी थी, वो भी रेडी वेडी होके नीचे जाती है। एंड भाई सबके आशीर्वाद आशीर्वाद लेती है, घर की बहू है तो कुछ दिन तो रिचुअल चलेगा ही चलेगा, तो सबके आशीर्वाद लेती है। बट सडनली जो कशिश की मदर होती है ना कहती है कि बेटा फर्स्ट डे हो गया, अब रोज़ रोज़ आके तुम हमारा आशीर्वाद लो, हमें अच्छा नहीं लगता, ओके। हम कितनी बार कह चुके तुम्हें, तुम इस घर की बहू हो, बेट आई मीन तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो, ओके। तो ये रोज़ रोज़ नहीं करना, गुड मॉर्निंग विश करो, दैट्स ऑल। जो कशिश है वो अपना सॉरी शिप्रा है अपना सर हाँ में लाती है, वो कहती है ओके माँ। एंड वो बोल के ना वहीं बैठ जाती है।
बिकॉज़ यार उसे किचन में जाने नहीं देते हैं ये लोग बेसिकली। जो कशिश की चाची होती है वो कहती है वैसे कशिश कहाँ है? अभी तक दिख नहीं रही है। जो शिप्रा कहती है कि वो अभी सो रही थी, मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। जो कशिश की मदर है कहती अच्छी बात है, सोने दो, वैसे भी बहुत दिनों बाद सो रही है। आई मीन हमेशा तो जल्दी उठ जाना होता है उसे। जो शिप्रा है वो स्माइल करती है थोड़ा सा, ज़्यादा स्माइल नहीं करती, नॉर्मल से स्माइल थी। एंड थोड़ी देर बाद ये लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। आई मीन राहुल कृतिका ये सब आ गए थे। एंड जो कशिश की मदर है वो कहती है कि कशिश अभी तक नहीं, बेटा ठीक तो है ना उसकी तबीयत? जो कशिश शिप्रा होती है ना कहती है नहीं माँ, एक्चुअली शायद रात को ना बहुत लेट आई थी वो, तो इस वजह से शायद नींद पूरी ना हुई। एक काम कीजिए आप लोग, ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं कशिश को बुला के लाती हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है रूम में। और जैसे ही वो रूम में प्रकट करती है ना, देखती है कि कशिश अभी भी मस्त पिल्लो को टाइटली हग करके सो रही थी। एंड कशिश के लिए वो पिलो आई मीन उसे इमेजिन कर रही थी कि वो शिप्रा है, तो उसने उसे टाइटली हग करके रखा था। जो शिप्रा है कशिश के पास जाती है, उसके सामने मतलब बेड पे बैठती है और उसके बाल जो शिप्रा थी कशिश के फेस पे आ रहे थे उसे साइड करती है। एंड स्लोली कहती है कशिश उठो। जो कशिश थी भाई उठने को तैयार ही नहीं होती है। जो शिप्रा है अगेन कहती है कशिश ऑफिस नहीं जाना आज? जो कशिश है वो अगेन कोई रिस्पॉन्स नहीं। शिप्रा अगेन उसे मूव करती है कि कशिश उठो, बहुत लेट हो चुका है। एंड अभी उठोगी ना, उठते ही चिल्लाओगी कि मेरे को उठाया क्यों नहीं। एंड इतनी देर से मैं तुम्हें उठाया तो तुम उठ भी नहीं रही हो। हाँ। एंड फोर्सफुली वो ना कशिश को धक्का देती है, आई मीन पूरा मतलब हिला देती कशिश की बॉडी को, उठो। एंड कशिश ना थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाती है, कहती क्या यार सोने दो। ये बोल के अपना फेस दूसरी साइड टर्न कर लेती है और सो जाती है। जो शिप्रा थी कहती वाह सही है यार। एंड अगेन वो कहती कि कशिश उठो, 8 बज चुका है। एंड जो कशिश थी कहती क्या है शिप्रा, सोने दो ना यार, दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। जो कशिश थी ये बोल के सो जाती है। जो शिप्रा थी कहती अच्छा रुको, ये बोल के ना वो जिस साइड शिप्रा ने अपना फेस टर्न किया तो उधर आके बैठती। एंड इस हिसाब से ना शिप्रा के बहुत ही ज़्यादा आई मीन क्लोज थी। शिप्रा नीचे बैठती है अच्छे से और कशिश के ना चिक्स पे किस करने लगती है, उसके फोरहेड पे किस करने लगती है, उसकी नोज़ पे किस करने लगती है, उसकी नेक पे किस करती है, उसकी जो जॉ लाइन थी उस पे किस करती है, धीरे से जाके ना उसकी लिप्स पे किस करती है स्लोली। एंड कोई आप सो रहे हो और आके कंटिन्यूसली 3-4 बार लगातार किस करे, सो थोड़ा सा तो डिस्टर्ब होगा ना नींद। एंड डिस्टर्ब होती है उसकी नींद। जो शिप्रा थी कंटिन्यू करती है अपना किस। जो कशिश है ना परेशान हो जाती है वो, शिप्रा को पीछे धक्का देती है और कहती क्या है शिप्रा, क्या लगा रखा है बचकानी हरकतें, सोने क्यों नहीं दे रही हो? एंड जो शिप्रा थी ना वो कहती अच्छा बचकानी हरकतें, एंड तुम्हारी हरकतें याद है तुम्हें, क्या किया था तुमने रात को? मैंने भी मना किया ना, तुमने किस किया? उस टाइम मेरा मूड नहीं था तो तुम मुझे ज़बरदस्ती किस कर रही थी, बट नाउ अभी मेरा मूड है एंड मैं किस कर रही हूँ तो चुपचाप रिस्पॉन्सिबल। जो कशिश थी कहती हेलो, क्या क्या समझ रखा है तुमने खुद को? हाँ, तुम्हारा मूड है तो क्या, देखो जब मेरा मूड होगा तब मैं किस करूँगी। ओके चलो, मेरा मूड सिर्फ सोने का है तो मुझे सोने दो। जो कशिश थी ना ये बोल के अगेन सोने जाती, बट शिप्रा ना, कशिश ने गाइस रात के कपड़े पहन रखे थे उसने चेंज नहीं किया, तो शिप्रा कशिश का कॉलर पकड़ती कहती कि हेलो, होंगी तुम तो कहीं की, होंगे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ तुमसे डरते हुए, तुम्हारा फैमिली तुमसे डरते हुए, बट मैं तुमसे 1% नहीं डरती। ओके, और ये जो तुम अपनी आंखें दिखाती हो ना, किसको, हाँ किसको दिखाती हो? बोलो मत कि मैं शिप्रा मलिक हूँ। ओके, एंड आई एम ऑल्सो पुलिस इंस्पेक्टर।
तो जब मैं कहूँ ना वैसे किया करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो कशिश थी कहती, एक्सक्यूज मी, धमकी दे रही हो? तो कशिश थी जो शिप्रा तीनों कहती कि नहीं धमकी नहीं है, बस समझा रही हूँ। और ये जो ज़्यादा तुम अकड़ू खड़ूस बन रही हो ना, बनने की ज़रूरत नहीं है। एंड तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसे बोल रहा तुमने कि मैं तुमसे बदला लूंगी, हर्ट करूंगी एंड ऑल, क्यों कर रही हो जब तुम्हें खुद हर्ट होता है? तो कल रात की चीज़ें याद है ना? मुझे हर्ट करने के चक्कर में तुमने खुद को कितना हर्ट किया, याद है तुम? आशीष, लाइफ में हम आगे बढ़ चुके हैं, तो कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी। एक दूसरे को हर्ट करके हमें क्या ही मिलेगा? आई नो कि तुम मुझे हर्ट करना चाहती हो, बदला लेना चाहती हो, लो। ऐसे मत करो ना, ये ड्रिंक करना, ये स्मोक करना, प्लीज स्टॉप इट। हम अपने एक रिश्ते को एक न्यू चांस देते हैं ना। पहले मैं गुस्सा थी, अब तुम गुस्सा हो, एंड कुछ दिनों बाद फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगी, फिर तुम गुस्सा हो जाओगी। कब तक? प्लीज स्टॉप इट। जो कशिश थी ना, वो कुछ नहीं कहती, नॉर्मली बैठी रहती है, लेटी थी, शिप्रा सारी बातें बोल रही थी। जो कशिश है वो कहती है कि कैसे बोल रही हो शिप्रा, तुमने मेरे प्यार को क्या नाम दिया था, और क्या कहा था तुमने? रात बितानी है मुझे तुम्हारे साथ। तुम्हारी जितनी भी बातें थी ना, सीधे मेरे दिल पे लगी हैं। और सिर्फ मैंने तुम्हें एक रात ऐसे उल्टा पलटा बोल दिया तो तुम्हें इतना हर्ट हुआ। तुमने तो कॉन्टिन्यूसली मुझे 20-25 दिन तक लगातार एक ही चीज़, एक ही जगह पे घाव दिया है। लगातार तुमने मुझे जानबूझ के उसी पॉइंट पे हर्ट किया है। एंड शिप्रा, आई डोंट थिंक कि मेरा गुस्सा इतनी जल्दी शांत होगा। जो कशिश थी ना, ये बोल के ना, मतलब शिप्रा ने जो उसका कॉलर पकड़ रखा था उसे छुड़ाती और कहती कि आई थिंक मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जो कशिश शिप्रा है ना, कहती कि ले लो टाइम, ज़िंदगी भर टाइम ले लो, बट प्लीज़ आगे से ऐसा मत करना। अगर तुम्हें मेरे साथ जो करना है ना करो, मैं कुछ नहीं करूँगी, चुपचाप तुम्हारी हर बात मानूंगी, बट प्लीज़ कशिश, आज के बाद मेरे प्यार पे या मेरी किसी भी चीज़ पे सवाल मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे इतनी क्लोज हुई हूँ लाइफ में। यू आर द ओनली पर्सन जिसको मैंने इतनी करीब आने की परमिशन दी है अपनी लाइफ में। जो कोशिश थी ना गाइस, उसे कहीं ना कहीं बुरा लगता है, जो चीज़ उसने कल रात की थी उस चीज़ के लिए, बट उसने अभी तक उसे सॉरी नहीं बोला था शिप्रा को। तो कहीं अपना सर हाँ में लाती है एंड चुपचाप उठ के ना वॉशरूम मेरी की तरफ चली जाती है, कुछ नहीं कहती। शिप्रा की इतनी सारी बातें उसने कही, बट नो, कुछ नहीं कहती लड़की, चुपचाप उठ के वॉशरूम चली जाती है। शिप्रा वहीं बैठी रहती है। और इधर जो कशिश थी ना, सीधे जाके ना शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो लाइफ में कर क्या रही है। वो शिप्रा को हर्ट करती तो उसे हर्ट होता है, शिप्रा को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती तो उसे प्रॉब्लम होती है, एंड वो चाहती है कि शिप्रा को हर्ट हो। वो कंफ्यूज थी अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस के बीच में, उसे समझ नहीं रहा तो करे क्या। एंड बहुत तेज, एक आधा घंटे तक वो शावर में खड़ी थी चुपचाप, एंड आखिर में उसने एक डिसीजन लिया। शावर लेके फ्रेश होकर बाहर आती है, देखती है कि कशिश ना, शिप्रा ना अभी भी बेड पे बैठी हुई है, अपने ख्यालों में खोई है। एंड इधर जो शिप्रा थी, उसके मन में ये चला था कि शायद कशिश सेम वैसी हो जाएगी जैसे है, अगेन उसका कंटिन्यू करेगी टॉर्चर। टॉर्चर तो नहीं करती है कशिश, बट इमोशनली हर्ट करेगी उसे।
यहाँ वहाँ के ताने, यहाँ वहाँ की बातें। एंड कल रात जो कशिश ने किया था गाइस, वो बहुत ही हर्टफुल था। आई मीन अगर सोचो, आप अपने पार्टनर को लाइक करते, प्यार करते, एंड आपका पार्टनर आप पे एलिगेशंस लगाए, आप किसी और के साथ हो, किसी और को क्लोज गए हो, जो आपने किया ही नहीं है, कितना हर्ट करता है ना। जस्ट इमेजिन। एंड कशिश ने शिप्रा को जो चीज़ें कही ना, वो बहुत ही हर्टफुल थी। बट शिप्रा को पता है, अगर वो अभी हर्ट होगी तो इनका रिलेशन बिल्कुल भी बर्बाद हो जाएगा। एंड वो नहीं चाहती ये सब करना, वो चाहती है अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना। एंड उसके दिल में बहुत ही तकलीफ, बहुत ही कुछ था, बट वो कुछ नहीं कह रही थी, वो बहुत ही नॉर्मल से थी बन के। एंड इधर कशिश बाहर आती है वॉशरूम से एंड देखती है कि शिप्रा अभी भी अपने ख्यालों में खोई है। एंड गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक। बाकी कल बताऊंगी मैं कि कशिश ने क्या फ़ैसला लिया है, क्या करने वाली हो आगे। बट अभी के लिए यहीं पे मैं स्टोरी स्टॉप करना चाहूँगी, बिकॉज़ स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। तो बाबा गाइस, टेक केयर एंड बताओ कैसा रहा आपका न्यू ईयर। एंड एन्जॉय गाइस। एंड गाइस, ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, सो प्लीज़ बी सेफ। घर से कम घूमो, कम बाहर जाओ हो सके जितना। एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखो, बीमार पड़ जाओगे तो क्या होगा यार, मम्मी डांटेंगी। सो बी सेफ गाइस, ओके। धूप में रहो, धूप में भी कम ही रहो। मैं तो कहूँगी बाहर ज़रूरत ना पड़े तो बिल्कुल भी मत जाओ, बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, कहीं पे भी। सो अपना ध्यान रखना, हाँ, और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।